हेलो बच्चों, तो आज जो है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर का पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एरर क्या होता है, एरर के सोर्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन देखा कि कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं। ठीक, होते तो अनलिमिटेड न जाने कितने तरीके के, लेकिन जो जरूरत के हैं, जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग जरूरी है, वो सब कुछ मैंने कवर किया। ठीक, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आपने पढ़ा है, ठीक, 12th में भी आपने पढ़ा है और अब डी फॉर्म में भी पढ़ने जा रहे हो। आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे तो ये टॉपिक जो है फिजिक्स का है, लेकिन केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन होती है, केमिस्ट्री में भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन की जरूरत होती है। जहां पे भी कैलकुलेशन आया, जहां पे भी इंस्ट्रूमेंट वजन किए जा रहे हैं, जहां पे भी कुछ मेजर करने की बात आई, वहां पे क्या कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसीजन है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहां पे जानना जरूरी है, और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। ओके, तो क्या होता है एक्यूरेसी? पहली चीज तो ये जाने, एक जनरल टर्म में एक आइडिया देता हूं खाली। देखो, एक्यूरेसी मीन्स होता है कितना क्लोज हो आप ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू मतलब जो स्टैंडर्ड है। मान लिया, सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल में एक और सर्कल है, एक और सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल है। ठीक, तो ये जो छोटा सा सर्कल है ये है आपका टारगेट। जो छोटा सा सर्कल है ये आपका टारगेट है। अब आपके हाथ में क्या है? शूटिंग गन। आपको क्या निशाना लगाना है? वो निशाना इसके अंदर चल पड़ जाए। ठीक, मान लिया आपने निशाना मारा, यहां पे लगा, एक बुलेट और यहां लग गया, फिर एक और यहां लग गया, और मारा आपने, यहां लग गया, यहां लग गया। तो एक्यूरेसी मतलब स्टैंडर्ड क्या है? सेंटर, बीच वाला स्टैंडर्ड से कितना क्लोज है, मींस ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है या ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस है। दैट इज एक्यूरेसी, मतलब कितना एक्यूरेट निशाना लगा है आपका। कैसे पता चलेगा एक्यूरेट है? तभी तो पता चलेगा ना कि जहां पे स्टैंडर्ड के कितना करीब है जाके। ठीक, अब एक चीज इसी तरह प्रिसीजन कंपेयर करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। दूसरे आदमी को भाई टास्क दिया गया कि आओ भाई तुम भी मैदान में। ठीक, उसको दूसरी गन दे दी गई, यहां पे लगाना निशाना उसको। ठीक है, अब उसको बताया गया तो उसने क्या, एक बुलेट मारी, फिर दूसरी ये पड़ी, फिर तीसरी ये पड़ी, चौथी ये पड़ी, पांचवी ये पड़ी, छठी ये पड़ी। मारना कहां पे है? यहां पे। जा कहां रही है? यहां पे। बात समझो। तो ये कहां पे है? बार बार देखो, एक ही जगह निशाना लग रहा है, बार बार एक ही जगह, मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। गन से यहां पे ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसमें हाई प्रिसीजन है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन हाई प्रिसीजन है। और ये हाईली एक्यूरेट है। बात समझ गई? ये यहां पे देखो बार बार, अब वही एक आदमी है, दूसरा एक केस और लेते हैं, एक और आदमी है भाई, यहां बना लेते हैं। उसको दिया गया कि भाई यहां मारना है, वो क्या कर रहा है? वो भी भाई मार रहा है, एक यहां पड़ रहा है, एक यहां पड़ रहा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इस केस में
ना तो कुछ एक्यूरेट है ना कुछ इसमें प्रिसीजन है। एक्यूरेट का मतलब रियल वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू के कितना नियर है, कितना नजदीक है, कितना एक्यूरेट है। जो जितना ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो जितना ज्यादा नजदीक होगा किससे, ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो डेस्टिनेशन पॉइंट, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। कहते ना बहुत एक्यूरेट निशाना मारा, बस थोड़ा सा रह गया, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रिसीजन, गन है, हिट, निशाने में कोई कमी नहीं। देखो निशाने में कोई कमी नहीं, निशाने में कमी होती तो एक यहां पड़ता है, एक यहां पड़ता है, एक यहां पड़ता है, एक यहां पड़ता। सारी की सारी बुलेट्स एक ही जगह पड़ रही हैं। इसका मतलब निशाना लगाने वाले में गलती नहीं है, ना बुलेट में गलती है, गलती है गन में। गन में एक निशाना लगाने के लिए यहां पे रहता है ना टारगेट, जिसको टारगेट करो, अगर उस चिड़िया को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो क्या होगा, निशाना दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब क्या कि निशानेबाज का निशाना बहुत बढ़िया है, लेकिन इस गन की जो चिड़िया है वो उड़ी हुई है या दूसरी डायरेक्शन में है, इस वजह से निशाना भी उड़ जा रहा है दूसरी तरफ। अदरवाइज अगर इसका निशाना खराब होता तो कहीं भी, मीन्स रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कोई बैलेंस है, कोई बैलेंस है, आप उस पर कुछ वजन कर रहे हो, कोई बैलेंस है, उस पर कुछ वजन कर रहे हो और उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। कैलिब्रेशन ना होने की वजह से उसमें क्या है, वो 50 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है, 50 ग्राम कम दिखा रहा है। अब चाहे जितना वजन कर लो और चाहे जितने बार वजन कर लो, या तो 50 ग्राम ज्यादा दिखाएगा, 50 ग्राम, मीन्स अगर ज्यादा दिखा रहा है तो सभी में 50 ग्राम ज्यादा दिखाएगा, कम दिखा रहा है तो सभी वजन में 50 ग्राम कम दिखाएगा। मतलब रिजल्ट एकदम सेम आ रहा है, भले गलत है, एक्यूरेट से दूर है, बहुत दूर है, लेकिन रिजल्ट सेम है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। बात समझ में आई? तो इस केस में प्रिसीजन नहीं है, एक्यूरेसी, हाईली एक्यूरेट है। इस केस में ना तो प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है, राइट। अब देखते हैं लिखा क्या है, थोड़ा नोट्स भी जरूरी है एग्जाम में। देखो समझ लो, इसको समझा इसलिए दिया कि अब इसको देखने में और जब मैं पढ़ के बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्या लिखा भाई मैंने एक्यूरेसी के लिए? एक्यूरेसी डिनोट्स, क्या डिनोट करती है? मेजर्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के मेजर को टू इट्स एक्सेप्टेड वैल्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एरर। एक्सेप्टेड वैल्यू, ये सब एक्सेप्टेड वैल्यू है, किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड वैल्यू के, ठीक। एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स, क्या होती है एक्यूरेसी? कंपैरेटिव टर्म है। कैसे कंपैरेटिव टर्म है? जाहिर सी बात है, कितना एक्यूरेट है ये अगर जानना है तो स्टैंडर्ड से कितना दूर है ऑब्जर्व। एक होगा ट्रू और एक हो गया ऑब्जर्व, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बता देगा, एक्यूरेसी नहीं बता देगा, ठीक। एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन, कंपैरिजन विद रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू। किसके किसके बीच में कंपैरिजन है? ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू के बीच में, ठीक। इन कंट्रास्ट प्रिसीजन क्या है? रिजल्ट विद अदर मैनेजमेंट मेड इन द सेम वे। सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे जितने तरीके से आप मेजरमेंट कर लो और चाहे जितने एंगल से आप बुलेट से शूटिंग करा लो, चाहे इधर खड़ा कर लो, चाहे इधर खड़ा कर लो, चाहे इधर खड़ा कर लो, चाहे इधर कहीं भी खड़ा कर लो, निशाना उसका ऐसे ही आना। क्यों? क्योंकि उसकी चिड़िया उड़ी हुई है, बैलेंस में उतना डिफ्लेक्शन है। बात समझ गए? वो एरर कैसे आ सकता है इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एरर के क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं, डिटर्मिनेट एरर है या इनडिटर्मिनेट एरर है या रैंडम एरर है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट रिजल्ट विल बी सेम, ठीक। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी, किस तरह से एक्यूरेसी को एक्सप्रेस किया जाता है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के टर्म में एक्यूरेसी को मेजर करते हैं। क्या होता है भाई एब्सोल्यूट एरर? ई मतलब एब्सोल्यूट एरर, ये है फॉर्मूला।
एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी, कौन सी, ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कौन सी, ये जो बुलेट्स हैं जो मारी गई हैं, और एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू, जो बीच की स्टैंडर्ड है। ठीक, इन दोनों का जब डिफरेंस निकाल लो तो पता चल जाएगा ना कि एक्यूरेसी कितनी है। भाई मैं उतनी देर से यही तो समझा रहा हूं, आपको यहां निशाना मारना, बीच में आपने यहां मारा, क्या बोलोगे, एक्यूरेट निशाना मारा, बस थोड़ा सा रह गया, तो वो कितना रह गया वो जानने के लिए यहां से इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज है, एकदम आसान सा। ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी, जो हमने ऑब्जर्व की, जो सामने वाले ने बुलेट मारी। एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी, जो मारना था। राइट, दोनों का माइनस कर दो। एक आता है रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ओके, ये क्या है, रिलेटिव एरर रेफर्स टू द वैल्यू फाउंड बाय डिवाइडिंग द, कौन सी वैल्यू फाउंड, डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कौन सी, रिलेटिव एरर क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो वैल्यू फाइंड की जाए, किसको डिवाइड करने से, एब्सोल्यूट एरर को बाय ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर आपकी क्या है, एब्सोल्यूट एरर ये हो गई आपकी, हो गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू। इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू को क्या है, रिलेटिव एरर। मेजर्ड वैल्यू कौन सी, जो ये निशाना आपने मारा, ये क्या है आपकी मेजर्ड वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू कौन सी, जो स्टैंडर्ड हमने सेट करके दी कि यहां निशाना मारना था। राइट, और मेजर्ड क्या, जो उसके करीब जाके आपने मारा। तो मेजर्ड वैल्यू कह दो या ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम, ट्रू वैल्यू कह लो या एक्सेप्टेड वैल्यू कह लो सेम। यानी ये जो ऊपर का दिया है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसको लिख सकते हो xi माइनस xt, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, बाय डिवाइडिंग बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, xt। रिलेटिव एरर निकल आई। अब कितना, अगर इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दो तो एरर कितना परसेंट है, रिलेटिव एरर कितना परसेंट है, एक्यूरेसी कितना परसेंट है, क्लियर हो जाएगा ना कि इतने परसेंट तक एकदम क्लोज गए। क्लियर, मेरे हिसाब से एक्यूरेसी एकदम क्लियर हो गई होगी। प्रिसीजन की बात करें, ऑलरेडी समझ चुके हो, बट थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो क्योंकि लिखना भी है ना। प्रिसीजन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, देखो टर्म देखो ध्यान से, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी, दोनों चीजें हैं, दो टाइप का होता है प्रिसीजन। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बार बार सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, बार बार चाहे जितने बार गन मारो, या जो डिफ्लेक्शन है 50 ग्राम का बैलेंस पे, चाहे जितने बार वजन करो और चाहे जो वजन करो 50 ग्राम कम ही दिखाएगा। मींस रिपीटेबिलिटी भी हो रही है, बार बार वही चीज सेम हो रहा है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ आई। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन टर्म है जो डिस्क्राइब करता है किसको, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। मींस बैलेंस है आपका, ठीक है, ये बैलेंस है। आप गए शॉप पे, यहां पे लोड सेल लगी, शॉप पे गए, इसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, ये हर जितना भी वजन करो ये 50 ग्राम कम दिखाता है। अब आप चाहे 1 किलो शक्कर ले लो, चाहे 2 किलो हल्दी ले लो, चाहे 4 किलो दाल ले लो, ये सब में 50 ग्राम कम ही दिखाएगा। बात समझ रहे हो। तो क्या है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, इट कैन बी डिफाइंड, क्या डिफाइन करता है, एग्रीमेंट बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट। एक बार मेजरमेंट करो, चाहे 2 बार मेजरमेंट करो, या 10 बार मेजरमेंट करो, ठीक, इसी के बीच के एग्रीमेंट, मेड इन आइडेंटिकल फंक्शन। वैल्यू आइडेंटिकल आएगी कि नहीं आएगी। जब डिफ्लेक्शन आ गया है, कैलिब्रेशन नहीं किया गया है, अब इस प्रॉब्लम को दूर करना है, अगर
इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना है तो क्या करो, इसको कैलिब्रेट कर दो, प्रेसिजन की प्रॉब्लम दूर, फिर रिजल्ट एकदम सेम आएगा, सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। मींस प्रेसिजन दूर है, एक्यूरेसी करीब है। प्रेसिजन से एक्यूरेसी लाना है तो क्या करो, कैलिब्रेशन, राइट। गन से शूटिंग सही करनी है यानी प्रेसिजन से एक्यूरेसी लानी है, तो जो उस गन के आगे की जो चिड़िया है जो टेढ़ी हो गई है, उस चिड़िया को सीधा कर दो, अपने आप निशाना सही डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरा अंदाजा है कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन समझ में आ गया होगा। एक टर्म और बचा है सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात की जाए तो पहली चीज तो होता क्या है, फिर क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जानना चाहिए, कैसे निकालेंगे, ठीक, ये सारी चीजें देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर देखो होता क्या है कि जैसे हम कुछ वेट करते हैं, वजन किया किसी भी चीज में, या कुछ मेजर किया, चाहे किलोमीटर मेजर करना हो, चाहे मीटर में मेजर करना हो, चाहे लेंथ में मेजर करनी हो, चाहे वजन मेजर करना हो, किलोग्राम में करना हो, ग्राम में करना हो, मिलीग्राम में करना हो, ठीक, और क्या, चाहे लीटर में करना हो, मिलीलीटर में करना हो, किलोलीटर में करना, मींस किसी चीज का कोई भी मेजरमेंट अगर किया जाता है तो वहां पे क्या है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है कि यहां तक हमें परफेक्ट पता है कि हाँ भाई 20.0001 पता है यहां तक कि भाई ये एकदम कंफर्म वैल्यू है, यहां तक ये पक्का होगा। अब आगे कुछ और लगा है, मतलब डाउट हो रहा है कि ये कंफर्म है कि नहीं है, तो बस यहीं पे सिग्निफिकेंट वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि एकदम करेक्ट बताया जा सके कि हाँ वैल्यू क्या आई है। यही जानने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, ठीक। कैसे, हाँ भाई, तो देखते हैं क्या लिखा है। टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट। जो हमने मेजर किया है किसी भी चीज में हो, चाहे लीटर में हो, चाहे मिलीलीटर में हो, जो मैंने अभी बताया, ठीक, कहां तक हम कॉन्फिडेंट हैं, दैट इज, जहां तक कॉन्फिडेंट है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। और अनदर टर्म में क्या कहते हैं, गिवन नंबर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट करेस्पॉन्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। मींस हमको पता है इतनी सारी डिजिट्स, इसमें कुछ फिगर तक हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कहीं पे जाके कॉन्फिडेंस कम हो गया कि ये होगा या नहीं होगा। बात समझ रहे हो, ये मेजरमेंट की बात है। इसको निकालने के लिए बड़े सिंपल से रूल हैं, याद करोगे तो ठीक, नहीं याद करोगे तो ठीक। ऐसे भी आप करोगे, प्रैक्टिस करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। वैसे भी बड़े आसान शब्दों में, बड़े आसान टर्म में मैंने बताया है। सबसे पहली चीज, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन डिजिट जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहां तक क्या है, नॉन डिजिट नंबर, और नॉन डिजिट नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर है तो नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब झगड़ा कहां पे है, झगड़ा है जीरो का, कि जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, केवल इतना ध्यान रखना है। उस जीरो के लिए 2-3 बातें हैं, ये अगर आप ध्यान में रख लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो भाई जीरो का केस क्या बोलता है, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो मतलब पहले के जीरो, सिग्निफिकेंट या जहां से डिजिट शुरू होती है उसके पहले के, लीडिंग जीरो वो सारे जीरो होते हैं जो नॉन जीरो के पहले लगे होते हैं, नॉन जीरो के पहले लीडिंग जीरो, ठीक। जो लीडिंग जीरो होते हैं उनका क्या हिसाब किताब है, उनका सीधा सीधा हिसाब किताब होता है कि ये सारे के सारे नॉन जीरो होते हैं, क्या, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी नेवर बी सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड की बात करें, ट्रैप्ड जीरो मींस दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में, दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में जो जीरो होता है वो ट्रैप्ड जीरो होता है, और वो होता है सिग्निफिकेंट। क्या होता है,
सिग्निफिकेंट। फिर ट्रेलिंग जीरो की बात आती है। ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे के जीरो। अब पीछे के जीरो जो होते हैं उनका केस है, अगर डेसिमल लगा है, अगर डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं लगा है तो बाद के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नेवर बी काउंट एज सिग्निफिकेंट। और क्या बात है, यूनिट चेंज। यूनिट चेंज से सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट नंबर में, अभी समझाएंगे उसको भी, है ना। 10 की पावर जो है 10⁻6 हो गया, 10⁻2 हो गया, 10⁻5 हो गया, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। एक चीज और, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मोर सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। ठीक, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो, 5 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। अब भाई पहला केस क्या बोलते हैं, 0.0003। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे निकाला जाए भाई, रूल देख लें। जीरो का केस है केवल, तो जीरो क्या, नॉन जीरो के पहले के जितने जीरो, 3 क्या है, 3 क्या है, नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है। इसके पहले के जितने भी जीरो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरोज बोलते हैं, लीडिंग जीरो। इसमें डेसिमल का कोई मतलब नहीं, डेसिमल का मतलब क्या होता है ट्रेलिंग जीरोज में, बाद वाले में। ठीक, इसलिए लीडिंग जीरो की बात करें तो नॉन जीरो के पहले के जितने जीरो वो लीडिंग जीरो, यानी नेवर बी, एन लिखा है ना, एन मीन्स नेवर बी काउंट एज सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट में, केवल क्या काउंट होगा 3, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1। यहां पे बात करें दूसरे में बात करें अगर, तो ये क्या है, लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो काउंट नहीं होगा। फिर नॉन जीरो है, लेकिन एक चीज और ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का केस क्या बोलता है, अगर डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट है। तो यहां डेसिमल लगा है कि नहीं, ये डेसिमल है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा कौन सा, ट्रेलिंग जीरो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। और देखते एग्जांपल, 0.00418, ये क्या है, सारे के सारे लीडिंग जीरो, पहले लगे ना, पहले मतलब लीडिंग, और लीडिंग में डेसिमल से मतलब नहीं है, मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3। ठीक, अब क्या है 23.023। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रैप्ड जीरो। और ट्रैप्ड मतलब दो के बीच में फंसा हुआ, और ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, मतलब 5। ठीक, अब यहां पे देखो 3.0800, यहां पे ये जो जीरो है ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा, बात क्लियर हो गई। अब फंस रही है बात इन दो जीरो की। ये जीरो कौन से हैं, ट्रेलिंग जीरो, बाद वाले ट्रेलिंग का केस देखते हैं। ट्रेलिंग के केस क्या बोलता है, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, तो क्या डेसिमल है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हुए 1 2 3 4 5, इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने 5। इधर की बात करें 6.320, ये जीरो कैसा है, बाद का है, इट मीन्स ट्रेलिंग जीरो। और ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, अगर डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल लगा है इट मीन्स ये भी काउंट होगा 1 2 3 4, यानी कि 4। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा लिया, 82040.0। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, देखो ये जीरो
तो क्या है, ट्रैप्ड जीरो, ये तो काउंट होगा, ठीक। और ये जीरो कौन से हैं, ट्रेलिंग जीरो हैं, बाद वाले 0, 0.0 ये तो ट्रेलिंग जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो का केस क्या बोलता है, अगर डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट, ये देखो डेसिमल लगा है, इट मीन्स ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। नीचे का केस ले लो, 8 0 7 और 3 0, कैसे हैं, ये तो ट्रैप्ड हो गया और ये ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का केस क्या है, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, यहां तो डेसिमल है ही नहीं। अब तो फिर दूसरा केस, अगर डेसिमल नहीं है तो नॉट काउंट या नेवर बी काउंट एज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये जो ट्रेलिंग जीरो हैं, क्योंकि डेसिमल है नहीं तो ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट में। तो कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट, ठीक। और एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, 0.08001, ठीक। इसमें देखो ये दोनों क्या हैं, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो में डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, तो कितने हुए, और ये दो कौन से हैं, ये दो हैं ट्रैप्ड जीरो, ठीक। तो कितने हुए सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट 4, ठीक। यहां पे ये कौन से हैं, लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो काउंट होते नहीं है, जो रूल बोलता है हमारा। और ये कैसा है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो में डेसिमल है, यहां पे देखो डेसिमल है, इट मीन से सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हुए, 1 2 3, मतलब 3, ठीक। लास्ट वाला एक और देख लेते हैं, 600.00, इसका क्या केस है भाई, 600.00। अब देखो ये सब क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो में डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल है इट मीन से सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट कितने हुए, 5। इसी तरह से बहुत सारा कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो और इस रूल को लगा लो, सिर्फ छोटा सा है, सिर्फ छोटा सा है, इसको काउंट कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। अब एक चीज और, अगर मान लिया 2000 मीटर की सड़क गई है, 2000 मीटर की सड़क गई है, ठीक। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ ठीक, या सिंपल सा लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, दिख रहा है यहां 2 किलोमीटर। देखो तीनों सेम चीज, 2000 मीटर या 2 × 10⁻³ या 2 किलोमीटर, ठीक। अब इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू बताओ। देखो ये क्या है, क्या है ये, ट्रेलिंग जीरोस, और ट्रेलिंग जीरो में अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट नंबर 1। 10⁻³ का कोई मतलब होता नहीं है, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं होता, मतलब सिग्निफिकेंट कितना, 1। 2 किलोमीटर में होल डिजिट चाहे इनफाइनाइट या 1। तो कुल मिला के यही बताया जा रहा है कि यूनिट इंटरचेंज में सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो फिर से पूछो, फिर बताएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे।